तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स वन लाइनर जो कवर करेगा 1 जून से लेकर 30 जून 2020 तक का। तो 30 दिनों का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वन लाइनर। तो जो पहला सवाल है वो है विच मोबाइल कंपनी इंस्टॉल्ड 5G टावर्स ऑन माउंट एवरेस्ट। हिमालय का माउंट एवरेस्ट पे 5G टावर इंस्टॉल करने वाला कौन सा वो कंपनी है? तो वो कंपनी है चाइना का हुआवे। इसने कनेक्टिविटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिहाज से इसको इंस्टॉल किया है। दूसरा जो सवाल है वो है विच एयरलाइंस अपॉइंट्स वेंकट रमनी सुमात्रा एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो वो है इंडिगो एयरलाइंस। तीसरा सवाल है नेम द AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट विच वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो को रोवर प्राइवेट लिमिटेड। इसका आंसर है पाई। ये पाई किस में यूज़ होगा? तो टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक फास्टैग, रुपे, UPI, गवर्नमेंट का जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है उसको ये प्रमोट करेगा और उसके बारे में अवेयरनेस लाएगा पब्लिक्स में। अगला सवाल है विच नेवल कमांड सेट्स अप अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे एट द नेवल डॉकयार्ड। तो वो है वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड ने एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बे ताकि कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान की जा सके और उसे काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सके। उसके बाद अगला सवाल है व्हेन इज़ वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है May 28 और इस साल का जो थीम था वो था पीरियड्स इन पैंडेमिक इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। ये थीम जरूर याद कर लीजिएगा। थीम जो है वो एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो इसका थीम पूछ लेता है, इसको थीम को जरूर आप। अगला जो सवाल है वो है विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हॉस्पिटल बेड्स एंड वेंटिलेटर्स। तो वो किसने किया है? तो वो किया है केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में इसे एक ऐप लॉन्च किया है जो कि इंफॉर्मेशन आपको बताएगा कि इस सर्टेन हॉस्पिटल में कोरोना से रिलेटेड बेड्स और वेंटिलेटर्स कहाँ अवेलेबल है कहाँ नहीं, ताकि यूजलेस भाग दौड़ से बचा जा सके। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जून को और इसे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये हर साल सेलिब्रेट होता है 3 जून को। एक करंट अफेयर्स है वो क्या है इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो ये आपके एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट गूगल एप्पल बेस्ड कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है स्विस कोविड। इसे स्विस बेस्ड एक कंपनी ने बनाया है। इसका जो एम है वो है प्रिवेंट करता है द स्प्रेड ऑफ वायरस वाइल गारंटिंग। ये ऑल्सो गारंट करता है कि आपका प्राइवेसी एंड कंट्रोल ओवर पर्सनल डेटा, इसमें आपके डेटा से भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये कंपनी इस चीज़ की गारंटी लेता है। अगला सवाल है नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई भी कहते हैं, विथ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशंस। तो इसका नाम क्या है? तो वो नाम है खेलो इंडिया पाठशाला। खेलो इंडिया ई पाठशाला। सिंस कोविड-19 के बाद फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो सारे चीज़ें ई यानी इलेक्ट्रॉनिक से ही शुरू हो रही हैं, तो ये कमिंग एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये सेलिब्रेट होता है 1 जून को। अगला सवाल है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो ये कब होता है? तो 31 मई को। फिर आते हैं अगले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पे कि विच नेशंस कैंडिडेचर वाज अप्रूव्ड अनएनिमसली फॉर नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी। तो एशिया पैसिफिक कैटेगरी में जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए किसे नामित किया गया और चुना गया? तो वो है हमारा भारत देश इंडिया। इंडिया जो है इस बार 8वीं बार चुना गया एशिया पैसिफिक कैटेगरी सीट से, जो कि 2 साल के लिए चुना गया, 2022 तक रहेगा। और यूनाइटेड नेशंस में जो मेंबर स्टेट्स जो प्रेजेंट है वो थे 192 प्रेजेंट और वेटिंग, जिसमें से कि 2/3 का मेजोरिटी चाहिए था यानी 128 जीतने के लिए। इंडिया को कितना वोट मिला? तो इंडिया को मिला है 184 वोट्स। और इंडिया ने जो पहली बार इसका जो पोजीशन हासिल किया था, यानी जो फर्स्ट टाइम यूनाइटेड आज़ादी के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का
नॉन परमानेंट मेंबर बना था, तो कब बना था? तो 1950-51 में जवाहरलाल नेहरू के प्राइम मिनिस्टरशिप में। तो इससे भी जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। अगला सवाल है, विच नेशन इज द स्मॉलेस्ट एवर नेशन टू सिक्योर अ यूएनएससी सीट? ये भी अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा प्रॉब्लम है। ये कंट्री करीबन, इसका नाम याद करें, थोड़ा टेढ़ा नाम है, इस नाम को याद रखिएगा। अगला सवाल पे आते हैं, विच कंपनी लॉन्च एन एक्सपेरिमेंटल ऐप नेम्ड कोलैब दैट लेट्स यूजर्स मेक शॉर्ट म्यूजिक वीडियोज? शॉर्ट म्यूजिक वीडियोज लाइक जस्ट लाइक टिकटॉक। फेसबुक ने टिकटॉक के राइवलरी को ध्यान में रखते हुए अपना एक बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। और वो किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया अपना बीटा वर्जन? तो वो लॉन्च किया है एप्पल पे। एप्पल पे इसका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है फेसबुक ने। और जल्दी ही जब ये पूरी तरीके से टेस्ट हो जाएगा और अच्छे से फंक्शन करने लगेगा, तो इसे दोनों प्ले स्टोर पे, यानी एप्पल के प्ले स्टोर पे और गूगल के एंड्रॉयड गूगल प्ले ऐप स्टोर पे इसे फुल्ली लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी ये बीटा वर्जन में है। नाम याद रखिएगा, कोलैब। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड एन इंटरनेशनल पैनल ऑफ G7 फॉर सेटिंग अप एथिकल गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कौन से कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो वो यूएसए ने किया है। ये चाइना के बढ़ते प्रभुत्व को एक तरह से कम करने के लिए लिहाज से यूएसए ने इसे ज्वाइन किया, अमेरिका ने, ताकि इसका कोई मिस यूज़ ना हो सके। तो इसे ध्यान में रखते हुए यूएसए ने ये कदम उठाया है। अगला सवाल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ $177 मिलियन लोन टू अपग्रेड 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन विच स्टेट? तो ये किसके साथ किया है इसे? ADB और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये किया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ADB। उसके बाद आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है मनीला, फिलीपींस में। उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, विच कंट्री होस्टेड द मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज ऑन 29 मई 2020? हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज का मीटिंग किसने होल्ड किया है? तो वो किया था रशिया ने। ये भी एक वर्चुअल मीटिंग ही था, लेकिन इसकी अध्यक्षता रशिया ने की थी। विच नेशन होस्टेड द ग्लोबल वैक्सीन समिट? ग्लोबल वैक्सीन समिट किसने होस्ट किया था? तो यूनाइटेड किंगडम ने। अगला सवाल है, विच सिटी विल होस्ट द 51st एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो वो होस्ट करने वाले हैं davos, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच इंडियन पोर्ट ट्रस्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट? आजकल काफ़ी रीनेमिंग चल रही है, तो इसमें ये भी पीछे नहीं रहा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ये थोड़ा सा नाम लंबा है, याद रखिएगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट काफ़ी इजी था, लेकिन अब चलिए बदल दिया गया, तो कुछ किया नहीं जा सकता है। और हाँ, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है वो ओनली रिवरिन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया है, जो कि सिटी ऑफ कोलकाता में लोकेटेड है। ये ओनली मेजर रिवरिन पोर्ट है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? तो कौन कौन सा है इन्वॉल्व है कोहाला में? तो वो है पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चाइना की काफ़ी बनती है, और पाकिस्तान ने इसे काफ़ी ज़मीन दे रखी है। अब देखते हैं ये कोहाला एक्चुअली है कहाँ। तो कोहाला है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाक आज़ाद कश्मीर भी बोलता है। और इसने वहाँ पे काफ़ी चाइना को अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की इजाज़त दे रखी है। चाइना भी पाक से इसीलिए भी काफ़ी करीब रहता है, ताकि वो भारत पे अपनी पकड़ बना सके। अगला सवाल है, यूएसए हैज़ इशूड एन ऑर्डर टू सस्पेंड फ्लाइट्स फ्रॉम विच नेशन? तो ऑब्वियसली चाइना। कोविड-19 इतना स्प्रेड हो रहा था, तो चाइना से आने वाले सारे जाने आने वाले सारे फ्लाइट्स को इसने सस्पेंड कर दिया। अगला सवाल है, हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ज्वाइंड द वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम एज ऑन? याद रखिएगा, जून 1, 2020 तक कितने कंट्रीज ने कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज ने इसे ज्वाइन कर लिया है? तो वो है 20। अगला सवाल है, नेम द स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम टू प्रोवाइड लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम का नाम क्या है,
जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करेगा। तो वो है पीएम स्वनिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका पूरा नाम है। तो इसको आप याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसे एक दो बार रट लीजिए, ये एग्जाम्स में पक्का आने का संभावना है। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व्ड। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 4 जून को। अगला सवाल, व्हेन वाज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 ऑब्जर्व। तो 5 जून को, सब जानते हैं। विच इंडियन सिटी टॉप्ड इन 2020 सिटीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो वो बेंगलुरु, इंडिया की सिलिकॉन वैली। उसके बाद अगला सवाल है, हु हैज़ डेवलप्ड अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट टू डिसइंफेक्ट पीपीईज एंड अदर मटेरियल्स। तो इसे किसने बनाया है। तो इसे बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, INMAS। इस नाम को याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज द ई बुकलेट टाइटल्ड 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो इसे किसने रिलीज़ किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक तरह से बताया गया है कि मोदी जी के कार्यकाल में 1 साल में क्या क्या चेंजेस हुए, कितना आगे बढ़ा इंडिया, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, ये सब रिलेटेड। तो नाम याद कर लीजिए और इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री भी याद कर लीजिए। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ईजी है, आसानी से याद आप रख सकेंगे। रानी रामपाल नॉमिनेटेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। रानी रामपाल किससे एसोसिएटेड है। तो रानी रामपाल मैडम जो हैं वो हैं हॉकी से रिलेटेड। ये कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम है और ये काफ़ी यंग थी, यानी 15 साल के आसपास कुछ की थी जब उन्होंने हॉकी इंडियन टीम की ज्वाइन की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी विच हैज सेंट एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस। वो पहला प्राइवेट कंपनी कौन है। तो वो है स्पेस एक्स। एक रेवोल्यूशनरी मैन के द्वारा इसे चलाया जा रहा है जिसका नाम है एलोन मस्क, जो कि यूएसए में बेस्ड है। यही वो थे जिन्होंने पेपैल की भी शुरुआत की थी, बाद में इसे इन्होंने बेच दिया था। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय HRD मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो वो है ट्यूलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पर, नेम द स्किल मैपिंग एक्सरसाइज लॉन्च अंडर वंदे भारत मिशन। तो वो है स्वदेश, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। देखिए लिखा है सारा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसे पढ़ के भी याद कर लेंगे, लेकिन सुनने से ही ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाता है, इसलिए मैं इसे बोल बोल कर इसका पूरा वीडियो फॉर्म में लेकर आया हूँ, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट PDF भी प्रोवाइड कर सकता था। PDF आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखें फ्रेंड्स, इससे आपके ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा। 1 या 2 बार देख लेंगे तो फिर आपको PDF में बस एग्जाम्स के पहले एक बार पढ़ के जाएंगे और आपको सारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्पंदन कैंपेन फॉर पुलिस टू चेक मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अमंग देयर पर्सनल। तो ये होगा छत्तीसगढ़। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी बनकर उभर रही है 2020 में। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत, उनका भी जो निधन हुआ था, यानी जो उन्होंने सुसाइड किया था, तो उसका एक रीज़न डिप्रेशन को बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा है। दीपिका पादुकोण भी आकर बताई थी कि वो एक समय था जब वो काफ़ी डिप्रेशन वाले स्टेट में जा चुकी थी। तो इसे ही लेकर छत्तीसगढ़ ने ये एक स्कीम कैंपेन स्पंदन लॉन्च किया है, ताकि जो पुलिस है उनके मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन को कुछ कम किया जा सके, क्योंकि कोविड-19 में एक ही तरह का वर्क करते हुए और लगातार लंबे लंबे आवर्स तक वर्क करते हुए उन्हें ये इस तरीके के सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, विच प्राइवेट बैंक लॉन्च सॉफ्ट POS। सॉफ्ट POS किसने लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया, अब आखिर है क्या है। तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव कार्ड एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन है फॉर ऑल माइक्रो मर्चेंट, जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो सेल हैं और कोविड-19 के समय जो कैश नहीं छूना चाहते हैं, तो वो POS एक थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो उसको हटाते हुए इसने सॉफ्ट POS एक लॉन्च किया है, और इसके कारण ये अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छा रेवोल्यूशनरी भी कह सकते हैं कि ये लॉन्च हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, नीरज चोपड़ा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो ये काफ़ी न्यूज़ में थे, ये
बिलोंग करते हैं जेवलिन थ्रो में। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वो कौन सा प्रोग्राम है, तो वो है आई कमिट, मतलब मैं कमिट करता हूँ। चलिए, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो 1 जून, मत भूलिएगा फ्रेंड्स, पेरेंट्स डे है 1 जून को। फिर विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन आता है, तो 7 जून को। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, याद रखिएगा। इस साल का थीम, हाँ थीम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि थीम एग्जाम्स में पूछ लेता है। फूड सेफ्टी इज एवरी वंस बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरी वंस बिजनेस को, कोरोना का काल चल रहा है तो ऐसे भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से रिलेट करके थीम को याद कर लीजिए। चलिए, विच बैंक लॉन्च समर ट्रीट कैंप। तो समर ट्रीट कैंप किसने लॉन्च किया है, तो HDFC बैंक ने। क्या समर ट्रीट करेंगे इस कोरोना काल में, भाई यही जाने। अगला सवाल है, विच NGO विंस वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020। तो इससे किसने जीता है, तो इसे जीता है सीड्स, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी बेस्ड इन पटना बिहार। पटना बिहार के एक NGO ने इसे जीता है। नाम क्या है, सीड्स, SEEDS, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। विच NGO विंस वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, याद रखिएगा इसे। बिहार में वैसे शराबबंदी भी है। अगला सवाल, विच ऐप लॉन्च्ड बाय गूगल टू हेल्प यू इन सोशल डिस्टेंसिंग। तो क्या है, तो वो है सोडर। सोडर हेल्प करता है गूगल का ऐप, जो कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में। मिशन फतेह कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19 इज लॉन्च बाय विच स्टेट। मिशन फतेह तो कहाँ लॉन्च हुआ है, तो पंजाब। थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि जो उर्दू वाला कुछ है वो पंजाब साइड में थोड़ा सा पाकिस्तान के प्रॉक्सिमिटी के कारण थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस तरीके के कैंपेन अगर रहे तो आप इजीली थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं कि मिशन फतेह या इस तरह का, तो पंजाब से के ही आसपास होगा। अगला सवाल है, हु गॉट अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DLF। तो नया चेयरमैन जो अपॉइंट हुए हैं वो है राजीव सिंह, DLF यानी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस इसका पूरा नाम है। इसके प्रीवियस जो चेयरमैन है वो लेजेंडरी कुशल पाल सिंह, जिन्होंने DLF को DLF बनाया। उसके बाद अगला सवाल है, नेम ऑफ स्कीम टू डेवलप 200 अर्बन फॉरेस्ट अक्रॉस इंडिया इन नेक्स्ट 5 ईयर्स इज। तो क्या नाम है, तो उसका नाम है नगर वन। इजी नाम है, याद रहेगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली। ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म किसने हाल ही में लॉन्च किया है, तो वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और ये हैदराबाद रिलेटेड थोड़ा टेक्नोलॉजी में वैसे भी आगे रहते हैं, तो इसे आप इस तरीके से रिलेट करके याद कीजिएगा। फर्स्ट, फर्स्ट याद रखिएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। अगला सवाल है, विच सिटी वॉज इंक्लूडेड इन दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे विच इज़ पार्ट ऑफ भारतमाला परियोजना। कौन सा सिटी इंक्लूडेड है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में, तो अमृतसर। इजी याद रखिएगा, रास्ते में पड़ता है ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के, और ये भारतमाला परियोजना का एक पार्ट है। अगला सवाल, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस। IIFL फाइनेंस एक काफ़ी मेजर कंपनी है और इसका जो फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर जो इसने बनाया है वो क्रिकेटर रोहित शर्मा, भारत के ओपनर हैं और 200 रन तो ये खुदरा में ही मार लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन चेयर ऑफ बाफ्टा ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आज। तो वो कौन है इंडियन ओरिजिन, तो उनका नाम है कृष्णेंदु मजूमदार। पहले इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, कृष्णेंदु मजूमदार KM, जो कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन चेयर ऑफ बाफ्टा हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड पेस्ट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। पेस्ट डे किस दिन बनाया जा रहा है, तो 6 जून को। 6 जून को याद रखिएगा। 5 जून एनवायरनमेंट डे, भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स। हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये कौन है, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। इसका चेयरमैन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। NTCA कौन, तो प्रकाश जावड़ेकर। चलिए अगला सवाल, विच डेटा शेयरिंग वेबसाइट वॉज ब्लॉक्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। काफ़ी साइट्स ब्लॉक्ड हो रही हैं, WeTransfer उसमें से एक है और ये वर्क कर रही है कि इसने क्या गलती की है। हाल ही में 59 ऐप्स भी जो चाइनीज़ ऐप पे बैन हुए हैं, तो वो आपको पता ही होगा, जिसमें कि मेजर शेयर इट टिकटॉक वगैरह है।
तो ये नाम भी जरूर याद रखिएगा। वी ट्रांसफ़र को भी बैन किया गया है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कम्प्लीटेड 75 ईयर्स इन 2020? 75वां वर्षगांठ कौन मना रहा है 2020 में? तो यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन 193 कंट्रीज एज मेंबर, और यूएनएससी में 192 जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग थे। अगला सवाल है, इंडिया एंड डेनमार्क साइंड एन एमओयू टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन इन विच सेक्टर? इंडिया और डेनमार्क एक एमओयू साइन किया स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन किस सेक्टर में? तो पावर के सेक्टर में, इंडिया और डेनमार्क। विच टू नेशंस हैव डिसाइडेड टू साइन एन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बाउंड्रीज? मैरीटाइम बाउंड्रीज किस दो देशों ने बना एग्रीमेंट साइन किया है? तो ग्रीस एंड इटली, आसपास है दोनों, और दोनों ने एक एग्रीमेंट बनाया। मैप में देख लीजिएगा दोनों का लोकेशन, तो काफ़ी इजी रहेगा और भी करंट अफेयर्स सॉल्व करने में। नॉर्थ कोरिया हैज़ कट ऑफ इट्स हॉटलाइंस विथ विच नेशन? तो नॉर्थ कोरिया एक ही नेशन से इसका काफ़ी झगड़ा रहता है, तो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों में काफ़ी दुश्मनी रहती है, तो जनरली ये इसी से कर, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से कट कर लेगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के शासक का नाम किम जोंग उन है, जो कि काफ़ी फेमस है, नाम याद रखिएगा। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड नो न्यू स्कीम्स विल बी लॉन्च टिल व्हाट डेट? कोई भी नया स्कीम कब तक नहीं लॉन्च होगा? तो वो होगा मार्च 31, 2021 होना चाहिए। 2021, यहाँ पर गलती से 2020 लिखा गया, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड हैज़ बीन कैंसल्ड फॉर 2020 ड्यू टू कोविड-19? तो किसे कैंसिल? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड, इसे कैंसिल कर दिया गया है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड। पिछली बार किसे मिला था एक पत्रकार को? तो वो रवीश कुमार थे, नाम जरूर याद रखिएगा उनका। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, द ग्लोबल इकोनॉमी विल श्रिंक बाय हाउ मच इन 2020? तो ग्लोबल इकोनॉमी कितना श्रिंक कर जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? तो 5.2%। मेरा अंदाजा है इससे ज़्यादा ही श्रिंक करेगा, जैसा कि अभी चल रहा है। अगला सवाल है, हु लॉन्च कोविड बीप, इंडियाज फर्स्ट वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट्स? कोविड बीप किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया है। अगला सवाल, विच प्लैनेट्स मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फास्टर देन एक्सपेक्टेड? मतलब कौन से प्लैनेट का जो मून है वो अपने प्लैनेट से काफ़ी दूर जा रहा है, जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज़्यादा ही फास्ट जा रहा है। तो सैटर्न्स मून टाइटन, टाइटन नाम याद रखिएगा, सैटर्न का मून है। इंडिया अश्योर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट 56 स्कूल्स इन विच कंट्री? तो ये अश्योर किया था नेपाल में, जून में अश्योर किया था, और जून के एंड से नेपाल का अपना चालू हो गया चाइना के दबाव पे, और ये काफ़ी बदमाशी करने लगा। चलिए राजनीति में नहीं जाते हैं, आगे देखते हैं। गैरसेन वाज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो गैरसेन को समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया है उत्तराखंड का, तो ये नाम याद रखिएगा, गैरसेन समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट? तो उत्तराखंड। हु हैज़ ऑनर्ड विथ नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल रिसेंटली? तो किसे ऑनर किया गया है? तो रंजीत कुमार, इंजीनियर फ्रॉम केरला, बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। तो ये रंजीत कुमार हैं तो इंडियन, केरला के, लेकिन यूएसए वर्जीनिया में रहते हैं। इन्हें किस लिए ऑनर किया गया है, किससे ऑनर किया गया है? नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल से, याद रखिएगा, रंजीत कुमार। व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? तो वो है 12 जून। थीम क्या है? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, मतलब अब पहले से ज़्यादा। इसे यूएन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो 12 जून डेट है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और थीम क्या है? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, मतलब अब पहले से ज़्यादा सेव करना है। विच कॉलेज टॉप द लिस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया? तो मिरांडा हाउस सॉरी, और ये दिल्ली में है, नॉर्थ कैंपस में, इसको नाम को जरूर याद रखिएगा। विच नेशन हैज़ डिसाइडेड टू रीओपन ऑल पब्लिक स्कूल्स अंडर 4 स्टेजेस? तो वह है श्रीलंका। इसने काफ़ी अच्छे से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को कंटेन किया है, और ये एक स्टेज वाइज सारे पब्लिक स्कूल्स को धीरे धीरे ये खोल रहा है। अगला सवाल है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ टॉप्ड द ओवरऑल लिस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द
NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2020। तो कौन सा ओवरऑल लिस्ट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में NIRF इंडिया रैंकिंग्स में किसने टॉप किया है, तो वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने टॉप किया है। अगला सवाल है द गगनयान मिशन इज शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन विच ईयर, तो वो लॉन्च है 2022 के लिए। विच स्टेट ऑब्जर्व्ड अ ग्रीन डे ऑन जून 11 2020, तो ग्रीन डे कौन ऑब्जर्व करने वाला है, तो मिजोरम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जरूर याद रखिएगा। हु हैज़ बिन कन्फर्म्ड विद प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, तो वो रतन लाल इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट है। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा था, तो इसे जरूर नाम याद रखिएगा, रतन लाल। और इन्हें किस लिए कन्फर्म किया, तो विथ प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज 2020, काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और रतन लाल इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैं, इन्हें चुना गया है। चलिए, विच IT कंपनी हैज़ अनाउंस टू लॉन्च ऑफ समर ऑफ आइडियाज इनिशिएटिव्स फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड एंड ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। एंड ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम कोविड-19 का एरा है, और इसकी रीच भी ज़्यादा रहती है ऑनलाइन लर्निंग की। तो किस IT कंपनी ने शुरू किया है, तो वो इन्फोसिस ने। फाउंडर कौन है, NR नारायण मूर्ति। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च पंचवटी योजना फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट, तो पंचवटी योजना किसने लॉन्च किया है, हिमाचल प्रदेश ने। सीनियर सिटीजन्स रूरल एरिया के, गांव खेरा के लोगों के लिए, जो भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक पंचवटी योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश ने। विच स्टेट हैज़ ऑर्डर्ड अ लॉकडाउन ऑन वीकेंड्स एंड पब्लिक हॉलीडेज, वीकेंड और पब्लिक हॉलीडेज में किसने लॉकडाउन ऑर्डर किया है, तो पंजाब। बहुत तेज़ी से बढ़ा है पंजाब ने, इसलिए अब लॉक करना जरूरी हो गया है। विच स्टेट या और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड स्पेशल टास्क फोर्सेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो किसने, तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा। विच कंट्रीज इकोनॉमी श्रंक बाय रिकॉर्ड 20.4% इन अप्रैल, यूनाइटेड किंगडम। बहुत ही शॉकिंग था, लेकिन यही न्यूज़ है। Which state or union territory government has renamed Environment Ministry as Environment and Climate Change Ministry in June 2020, तो किसने चेंज किया, महाराष्ट्र। नाम चेंज का सीजन है, सभी कर रहे हैं, महाराष्ट्र क्यों पीछे रहे। आगे बढ़ते हैं। Which state government implemented food forest project in tribal belts of the state recently, जैसे किसने शुरू किया है, केरला ने। फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट केरला ये फॉरेस्ट पे काफ़ी ध्यान देता है, ट्राइबल बेल्स वगैरह पे, तो इसने शुरू किया। इस तरीके से आप कुछ माइंड में एक इमेज बनाकर याद रखेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अगला सवाल, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो वो है बीजिंग, चाइना में। शोभा शेखर हु रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल इज अ रिनाउंड, कौन है शोभा शेखर, कौन है, तो म्यूजिशियन है। ये कहाँ बेस्ड हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है, शोभा शेखर है, नाम है शोभा शेखर, और है क्या, म्यूजिशियन। अगला, विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी एज पर 2020 सर्वे रिलीज बाय मर्सर, तो सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन है इंडियन सिटी में बाय 2020 एज पर सर्वे रिलीज बाय मर्सर, तो वो है मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच स्टेट हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली, तो हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उत्तराखंड में, तो वहाँ पे ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क खुला है। द रिवर वामसा धारा ओरिजिनेट्स इन विच स्टेट, ओडिशा, काफ़ी चर्चा में रहा है रिवर वामसा धारा, याद रखिएगा नाम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड, तो कहाँ पर है, तो यह है पेरिस, फ्रांस। पेरिस, एफिल टावर, फ्रांस। हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का हेडक्वार्टर यहीं लोकेटेड है। एफिल टावर, पेरिस, फ्रांस, इस तरीके से याद रखिए। अगला सवाल, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग, कितना है, तो 108, इंडिया 108 फीफा रैंकिंग, लेटेस्ट रैंकिंग है इंडिया का फुटबॉल में। Who became the first state to get ISO certification for tribal hostels, ISO certification for tribal hostels किसने, कौन सा ये पहला स्टेट बना इंडिया का, तो वो है ओडिशा। लिम्पी या धुरा इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, लिम्पी या धुरा इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी इंडिया नेपाल के बीच में है, इस पर काफ़ी तनातनी चल रही है दोनों देशों के बीच। ग्रैंड एनिकट डैम विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु ऑन रिवर कावेरी, कावेरी रिवर के ऊपर है।
अगला सवाल, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे इज ऑन, तो कौन से दिन है? तो 14 जून को है। थीम, सेफ ब्लड सेव लाइव्स। सिंपल सा है थीम कि अगर सेफ ब्लड होगा तो सेव्स इट सेव्स लाइफ। स्लोगन क्या है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। ब्लड डोनेट कीजिए और वर्ल्ड को एक हेल्दी प्लेस बनाइए। कब था वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे? तो 14 जून को। अगला सवाल, हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, तो ये बने हैं इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान को सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड का बनाया गया है। हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी? पंकज त्रिपाठी, एक्टर, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के एक्टर कालीन भैया, नाम याद रखिएगा। पंकज त्रिपाठी इन्हें बनाया गया है बिहार खादी, ये भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच बैंक लॉन्च इंस्टा फ्लेक्सी कैश फॉर इट्स इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर, तो किस बैंक ने लॉन्च किया इंस्टा फ्लेक्सी कैश अपने इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर के लिए? तो आईसीआईसीआई बैंक, हेडक्वार्टर मुंबई, इन्होंने लॉन्च किया है। अगला सवाल, हु डेवलप ड्राई हीट ट्रीटमेंट चेंबर जर्मी क्लीन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, तो किसने लॉन्च किया है? किसने डेवलप किया सॉरी? तो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अगला सवाल है, इंडिया साइंड एमओयू विथ विच कंट्री ऑन एनवायरमेंट कोऑपरेशन, किसके साथ साइन किया है? तो वो साइन किया है भूटान के साथ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंडिया का रैंक क्या है एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? तो वो है 4343। नेम द रोबोट विच वॉज लॉन्च बाय सेंट्रल रेलवेज टू बूस्ट द स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस ऑफ पैसेंजर्स, तो पैसेंजर के स्क्रीनिंग और सर्विलेंस के लिए जो सेंट्रल रेलवे द्वारा रोबोट लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कैप्टन अर्जुन। अगला सवाल देख लेते हैं, विच नेशन ज्वाइन द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जून 15, 2020 एज अ फाउंडिंग मेंबर, तो किसने ज्वाइन किया है? तो इंडिया ने ज्वाइन किया है। हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गैस ट्रेडिशन प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज, किसने लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान, इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स विच इज इंडियाज फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इंडियाज फर्स्ट, जितना फर्स्ट है याद रखिएगा। अगला सवाल है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ प्रिपेयर्ड पोल्ट्री पॉलिसी 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम टू बूस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन इन द रीजन, फिर फर्स्ट ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रिपेयर्ड पोल्ट्री पॉलिसी 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम टू बूस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन इन द रीजन, तो कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर। यूरोपियन यूनियंस एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी हैज़ ओपनड केसेस अगेंस्ट विच टेक जाइंट, किस टेक जाइंट के अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन ने एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी, यूरोपियन यूनियन के एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी ने ओपन किया है? तो वो है एप्पल, एप्पल जो आईफोन वगैरह बनाती है। द AIIB अप्रूव्ड हाउ मच लोन टू इंडिया ऑन जून 17, 2020, कितना लोन अप्रूव किया है? तो $$ 750 मिलियन, यानी 75 करोड़ $। चलिए अगले सवाल देखते हैं, विच पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSMEs रिसेंटली, तो किसने लॉन्च किया है सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSMEs रिसेंटली? तो वो लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस ऑन डिफरमेंट ऑफ पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो वो कौन सा स्टेट है? तो वो स्टेट है तेलंगाना। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो EPFO वर्क्स अंडर किस मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। EPFO एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो एम्प्लॉयमेंट, और जो एम्प्लॉय जो होते हैं वो जनरली एक तरह से नौकर ही हैं, लेबर ही है, तो लेबर नाम याद रखिएगा, इस तरीके से कुछ बनाकर याद रखिए तो ईजी रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर EPFO है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज साइंड 12 MOUs रिसेंटली टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹16,030 करोड़, तो कौन है? तो महाराष्ट्र।
बड़े बड़े MOUs महाराष्ट्र ही साइन करता है। विच स्टेट, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली देखा जा रहा है ट्रेंड में कि महाराष्ट्र ही साइन कर रहा है। चलिए अगला सवाल, विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड। तो किसने साइन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने, सॉरी अडॉप्ट किया है उत्तर प्रदेश ने। इंडिया गॉट इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल विथ हाउ मेनी वोट्स। तो कितने वोट मिले इंडिया को? 184 वोट्स, 193 मेंबर्स थे और 192 ने वोट किया था। वोल्कन बोजकीर has been elected unopposed as the president of the 75th UN General Assembly. He belongs to which nation? किस नेशन से बिलोंग करते हैं? तो वो है तुर्की, टर्की। What is the name of India's first mobile for coronavirus testing? तो कौन सा है वो मोबाइल लैब छूट गया। आई लैब, इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब फॉर लास्ट माइल एक्सेस टू कोविड-19 टेस्टिंग। ये घूम घूम कर हर जगह ये टेस्ट करेगा और इन्फेक्शन को फर्दर स्प्रेड होने से रोकने में सहायता करेगा। हु विल होस्ट द 4th एशियन यूथ पारा गेम्स? तो ये होस्ट करेगा बहरेन यूथ पारा गेम्स। What is the name of web portal for IT professional launched in West Bengal in COVID-19 situation? कर्मोभूमि, नाम से ही पता चल जाएगा। कर्मोभूमि वेस्ट बंगाल में एक वेब पोर्टल है, IT प्रोफेशनल के लिए लॉन्च किया गया है। नेम द फर्स्ट सिख विमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी। कौन है? तो इनका नाम है अनमोल नारंग। ये पहली सिख विमेन है जो कि ग्रेजुएट होंगी अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी से। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम विच विल बी लॉन्च बाय PM मोदी फॉर माइग्रेंट लेबरर्स रिटर्न्ड होम ड्यू टू कोविड-19। जो भी माइग्रेंट लेबरर हैं घर वापस आ गए, अब उनके लिए जो एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो PM मोदी ने लॉन्च की है वो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इम्प्लीमेंटेशन का आगे देखेंगे कितना होता है। अगला सवाल, विच कंट्री वोन द अफ्रीकन सीट इन द UNSC इलेक्शंस 2020। कौन सा कंट्री जीता है? तो वो है कीनिया। विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड मास्क डे ऑन June 18, 2020। तो मास्क डे किसने ऑब्जर्व किया है? तो कर्नाटका ने। हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। विच मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ बिकम अ नेट डेब्ट फ्री कंपनी? तो वो कौन सा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राजा परबा विच इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days ड्यूरिंग द मिड ऑफ जून इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है, उड़ीसा में मनाया जाता है। राजा परबा नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। NCLT अलाउज विच कंपनी टू सेल इट्स प्रीमाइसेस इन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई टू सेटल डेब्ट्स? तो वो है जेट एयरवेज। जेट एयरवेज को अलाउ कर दिया गया है कि आप अपना जो प्रीमाइस है, आपका जो जगह है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई महाराष्ट्र में, उसे बेचिए और अपना कर्जा चुकाइए। When was वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व एनुअली? तो वो है 17 जून। What is the theme of इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून? योगा एट होम। कोरोना है, घर ही पर करना पड़ेगा, सो योगा एट होम थीम। विच होम फाइनेंस कंपनी लॉन्च अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम नेम्ड सरल? तो ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने सरल लॉन्च किया है। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान? सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है किर्गिस्तान। इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है कुबतबेक बोरोनोव। टेढ़ा नाम है, एक दो और पढ़िए याद हो जाएगा। विच एडिशन ऑफ अकेडमी अवार्ड शेड्यूल्ड ऑन February 2021 was postponed to April 2021? तो कौन सा एडिशन था ये? तो 93rd एडिशन था। What is the fifth state of matter observed by NASA in space for the first time? तो उसका नाम क्या है? BEC, बोस आइंस्टाइन condensates. Bose-Einstein condensates, the existence of which was predicted by Albert Einstein. अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले इसे प्रेडिक्ट किया था और बाद में इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो, लगभग 100 साल पहले।
तो इसीलिए इसका नाम BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स रखा गया। बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइंड इन 1993 इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना में जो अभी टसल चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइंड इन 1993, ये किन दोनों देशों के बीच था? तो इंडिया और चाइना के बीच में। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून? म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस, ये था थीम। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून? तो हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, ये था इसका थीम। रटने वाला है सब। व्हाट इज द नेम ऑफ स्वीडिश स्टार्टअप एक्वायर्ड बाय फेसबुक? स्वीडिश एक स्टार्टअप थी जो कि फेसबुक के द्वारा एक्वायर कर ली गई, उसका नाम क्या है? तो मैपिलरी। जैसा कि नाम से लग रहा है मैपिलरी। ये इसका पर्पस क्या है, ये किस क्षेत्र में काम करती है? तो इट सॉल्व द मैपिंग प्रॉब्लम इन द ड्राइवरलेस कार एरर। आने वाले समय में जैसा लग रहा है कि ड्राइवरलेस कार आएगा तो उस समय ये मैप का काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो मैपिलरी को फेसबुक ने एक्वायर किया। कहाँ की स्टार्टअप कंपनी है? तो स्वीडन की, स्वीडिश स्टार्टअप कंपनी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी? तो वो है अरिजित पटेल, एक्स RBI गवर्नर। हु वॉन द थिएटर बुक प्राइज 2020? डार्क स्टार, अ बायोग्राफी ऑफ विवियन ले। With which country India signed a credit financing agreement to support India's COVID response? तो फ्रांस। Which Indian tennis player has been elected as a player member to ITF World Tennis Tour Player Men's Panels? तो वो है निक्की पुनाचा। निक्की पुनाचा नाम याद रखिएगा। विच इंडियन टेनिस प्लेयर जो कि इलेक्ट हुई हैं एज अ प्लेयर मेंबर टू ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल की, निक्की पुनाचा। Which Indian American has been appointed as the director of the National Science Foundation by the US Senate? डॉक्टर सेतुरमन पंचानाथन। तो सारे ये जो भी हैं US से रिलेटेड जो इंडो अमेरिकन हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उनका नाम याद रखिएगा। Who has been appointed as the brand ambassador of JSW Cement? तो सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। सुनील छेत्री फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल कैप्टन भी रहे हैं, और सौरभ गांगुली क्रिकेटर, भारतीय टीम के कैप्टन थे, क्रिकेट टीम के। विच स्टेट विल लॉन्च एकटू खेलो एकटू पढ़ो स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? तो किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा। थोड़ा खेलो भी थोड़ा पढ़ो भी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। विच इंडियन हैज एंटर्ड द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल? तो वो हैं हमारे मुकेश अंबानी। A meteorite like object weighing around 2.78 kg has fallen from the sky recently in which state? तो कहाँ गिरा है? तो राजस्थान। Which state has launched निष्ठा विद्युत मित्र योजना? मध्य प्रदेश। When was International Olympic Day celebrated? 23 June. United Nations Public Service Day celebrated 23 June. Which state has launched Mission Zero scheme to counter COVID-19? तो Mission Zero scheme किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम में क्या होगा कि 15 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन्स होंगे जो कि मुंबई के वेरियस अलग अलग पार्ट को कवर करेंगे 2 से 3 वीक तक, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सारे पेशेंट्स का कंडक्ट करेंगे और उन्हें आइसोलेट किया जाएगा ताकि इसके स्प्रेड को रोका जा सके। जैसा कि आपको पता है कि मुंबई और दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, मुंबई ने ये एक्शन लिया अपना। Which country has exempted duty on exports from Bangladesh by 97%? चाइना। अब बांग्लादेश को अट्रैक्ट कर रहा है, नेपाल को और पाकिस्तान को तो ये कर ही चुका है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट फॉसिल एग फाउंड इन एंटार्क्टिका? तो उसका नाम है थे थिंग, द थिंग। द थिंग नाम याद रखिएगा। फॉसिल एग, फर्स्ट फॉसिल एग फाउंड इन एंटार्क्टिका। Which Indian stock exchange has become the world's 10th largest market capitalization of $1.7 trillion? तो ये है हमारा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंदिरा रसोई योजना फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू पुअर एट चीपर रेट्स? तो वो है, किसने लॉन्च किया है? राजस्थान। CM उसके कौन है? अशोक गहलोत।
Which nation has temporarily suspended the issuance of H1B visa and other work visas? तो वो है यूएसए, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट. Who participated in Russia India China ministers मीटिंग ऑन जून 23, 2020? तो वो है यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर. विच नेशन विल बी होल्डिंग अ लिमिटेड हज पिलग्रिमेज इन 2020? तो सऊदी अरेबिया. सऊदी अरब में ही जाते हैं सब हज करने. Which is the only G20 country that will record growth in economy in 2020 as per Moody's? कौन सा वो कंट्री है? चाइना. यहीं से वायरस निकला, अब यही रिकॉर्ड ग्रोथ कर रहा है, बाकी सब तो बस खुद को बचाने में लगे हैं. Which app was launched by Municipal Corporation of Greater Mumbai to provide information about ICU beds and ventilator? तो उसका नाम है एयर वेंटी. ये मुंबई के द्वारा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के द्वारा लॉन्च किया है. वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च इन विच कंट्री? तो यूएसए में किया गया है, लॉस एंजलिस. नेम विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में वायु. बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज लॉन्च बाय विच कंट्री? नाम से ही पता चलता है, चाइना. विच स्टेट वोन द फर्स्ट प्राइज इन ई पंचायत पुरस्कार? तो वो है हिमाचल प्रदेश. नाम याद रखिएगा. ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल असारी बीज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गुजरात. एज पर न्यू परचेजिंग पावर पैरिटीज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल पोजीशन एज एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपीज? तो वो है थर्ड. द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द कुशीनगर एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश. कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ. Who has been named as ambassador at Toronto International Film Festival TIFF 2020? इसे बनाया गया प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप. Which football club has won the English Premier League 2019-20? तो वो है लिवरपूल. A behavior change campaign named Navigating the New Normal has been launched by Niti Aayog in partnership with which foundation? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्म को एक लॉन्च किया है in the era of COVID-19. What is the theme of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2020 observed every year globally on 26th June? तो नाम है Better Knowledge for Better Care. Name the first ever female who became the president of the Marylebone Cricket Club in its 233-year history. Marylebone Cricket Club इंग्लैंड में है. क्लेयर कॉनर इनका नाम है, ये भी इंग्लैंड की प्लेयर हैं. Which is the best performing state, more than 50 lakh population in controlling TB as per India TB tuberculosis report 2020? तो वो है गुजरात. Mount Merapi, an active volcano erupted twice in June 2020, is in which country? Mount Merapi कहाँ है? तो इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के पास ही रिंग ऑफ फायर है समुंदर में, उसे मैप में जरूर देख लीजिएगा. Who became Ireland's new PM? तो वो है माइकल मार्टिन. Who has been awarded the Points of Light honor by Prime Minister Boris Johnson? राजिंदर सिंह. इन्होंने काफ़ी फिटनेस अवेयरनेस काम किया है और कोविड-19 से रिलेटेड, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है. What is the theme of Day of Seafarer 2020 celebrated every year on 25th June? Seafarers are key workers. National Geographic Channel in collaboration with Drinking Water Ministry has released the film about which government scheme? तो स्वच्छ भारत मिशन. नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने स्वच्छ भारत मिशन, जिसका ड्रिंकिंग और इन कोलैबोरेशन विद ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री एक फिल्म रिलीज किया है. तो किस मिशन के लिए गवर्नमेंट के किस स्कीम के लिए किया है? तो वो है स्वच्छ भारत मिशन के लिए. यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी नासा इज टू रीनेम इट्स हेडक्वार्टर्स आफ्टर विच अमेरिकन इंजीनियर? तो उनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन. विच टू कंट्रीज विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. विच स्टेट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट प्लेटिनाज वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्वाल्सेंट प्लाज्मा थेरापी ट्रायल? तो वो है महाराष्ट्र. विच नेशंस स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग केम अंडर एन आर्म्ड अटैक ऑन जून 29, 2020? तो पाकिस्तान में आतंकवादियों ने हमला किया था वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में. महाराष्ट्र हैज़ एक्सटेंडेड लॉकडाउन टिल व्हेन? तो 31 जुलाई तक महाराष्ट्र ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2021? तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री.
विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च गोधन न्याय योजना टू प्रोक्योर काउ डंग फ्रॉम लाइफ स्टॉक ऑनर्स। गोधन न्याय योजना कौन सा वो फर्स्ट स्टेट है जिसने लॉन्च किया है? तो वो है छत्तीसगढ़। काउ डंग जो है, गोबर जो है, वो गाय बछड़े जो पालते हैं, जो पाल रहे हैं, उनके ऑनर से डायरेक्ट लेने का। तो इसे किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ फोन पे ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल? तो वो बैंक है ICICI बैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ द एडवांस टोरपेडो डिकॉय सिस्टम्स लॉन्च बाय DRDO फॉर इंडियन नेवी? तो उसका नाम है मारीच। व्हेन वाज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? 29 जून। थीम है गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड जेंडर इक्वालिटी। तो ये हमारा आज का समाप्त होता है पूरा 30 दिनों का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इतनी लंबी वीडियो बनाने का, और आगे भी और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। ट्रिक्स वाली वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी काम आएगी वो उससे याद रखने में। तो चलिए अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।